नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसे करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके ये सब विधान से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। और अब इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता। एक बार रात में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सुबह उठकर वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना कह सुनाया। उसने कहा, ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। मेरे पिता ने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये उनके वचन सुने, तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मेरा चित्त बहुत अशांत हो रहा है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी से सुख प्रतीत नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? राजा ने फिर कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई भी दान, तप, व्रत ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाएं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र तो वही होता है जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे कि एक चंद्रमा ही सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा उन मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में बहुत ही शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और वो विचार करने लगे। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, महाराज, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें।
इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास के पुण्य को उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर उसके पिता स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही ये धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। इसलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पढ़ना भी शुरू करना चाहिए और रोज थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।